नमस्कार। मैं सोहन कुमार आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपके लिए मंगल कामना करता हूं। घनश्यामपुर गांव एक विकसित गांव हो, ये मैं बहुत पहले से सोचता रहा हूं। उसके लिए थोड़ा सा कदम भी उठाया। मैंने जो स्कूल खोला या राजनीति में भी पहल किया, सफल तो कभी हुआ नहीं। तो जब मैं ये रास्ते में घनश्यामपुर में फिर से आके और ये खेती का योजना बनाया, तो मेरे परिवार वालों का ऐसा मानना था, कहना था कि मैं घनश्यामपुर में तो कभी पास हुआ नहीं हूँ, और हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है उस हिसाब से उसका बात सही भी है। और मुझे भी ये पूरा पक्का भरोसा नहीं है कि यहाँ पे मैं कर लूँगा। रिकॉर्ड ही नहीं है, आज तक कभी पास ही नहीं हुआ। फिर मैं यहाँ क्यों आया, उसका एक कारण यह है कि अब जो सफलता और असफलता की जो दीवार है, मैं उस दीवार को छलांग लगा दिया, बाहर निकल गया। दुनिया में कोई ऐसी आकांक्षा नहीं है जो मेरी बची हुई है। मेरे पास में कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है जो बची हुई है। तो अब करना क्या है? अब वो करना है जो करने में ही मन लगे, जो करने में ही मन लगे। आप बाबा धाम जाते हैं, मान लीजिए कि आप बाबा धाम तक गए और वहाँ पे आपका गंगा जल गिर गया या कुछ भी ऐसा अशुभ हो गया, आपको तकलीफ नहीं होता होगा, क्योंकि आपने मज़ा तो रास्ता में ही ले लिया। वो आशीर्वाद तो आपको रास्ते में ही मिल गया। तो ऐसे रास्ते में ही चलें कि उसकी मंजिल का कुछ सोचना ही नहीं, चलने में ही मज़ा आ रहा है। उसके लिए हमने खेती को क्यों चुना, और जब मैंने खेती को चुना तो जैविक खेती को चुना। जैविक खेती क्यों? देखिए, किसान को अन्नदाता कहा जाता था, प्राणदाता। लेकिन आज किसान की वह गरिमा नहीं रही। आज का किसान डायबिटीज दाता, ब्लड प्रेशर दाता, बीमारी दाता, मृत्यु दाता। हम जो फसल रासायनिक खाद देके, रासायनिक कीटनाशक देके उपजा रहे हैं, उसका परिणाम ये है कि आज पूरी दुनिया बीमार है। कोई ऐसा घर नहीं जिसमें बीमारी नहीं है। डॉक्टर और मरीज की संख्या का जो अनुपात दिनानुदिन बढ़ता जा रहा है। अब आपको डॉक्टर 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं देता है। आप बीमारी से मर रहे हैं, तकलीफ है, आपको सुनाना चाहते हैं, आपको उसके पास टाइम नहीं है। वो देखेगा 2 मिनट, उसको टाइम नहीं है। लाइन लगी हुई है, बीमारों की लाइन लगी हुई है। क्यों? हमारा खान पान में जो पश्चिमी से जो आया खाद, और ये यूरिया, तो ये पोटास, तो ये कोल्ड ड्रिंक्स, तो ये रिफाइन, ये सब चीज़ हमें बीमार कर दिया। हम बीमार हो गए, और हम किसान अपने बच्चों को भी जहर खिला रहे हैं और जहर बेच भी रहे हैं। तो अब शराब बेचने में और चावल बेचने में अंतर कितना रहा? इसीलिए
जैविक खेती जो है वो किसानों के लिए, अपने उसके बच्चों के लिए, भविष्य के लिए। और आप एक बात समझ लीजिए, हमारा जो सनातन संस्कृति, जो पुरानी बातें हैं, वो सब घूम के आना ही पड़ेगा सबको। नहीं आएगा तो क्या होगा? कोरोना जैसा कोई शिक्षक आकर के सिखाने के लिए आ जाएगा। आया था ना, सिखा भी, सिखाया भी, सीखे भी। भूल जाएंगे तो कोई बात नहीं, फिर से आ जाएगा। इसीलिए हमें अपने को कैसे हम बचाएं, स्वस्थ रहें, स्वस्थ जीवन जिएं, एक किसान की गरिमा रखें कि हम जो फसल उपजाए हैं वह अमृत है। लेकिन आज जो भी आप खा रहे हैं सब जहर खा रहे हैं। आप यदि फल और कीमती चीज़ खा रहे हैं ना, कुछ भी, यदि आप विटामिन और मिनरल्स वगैरह के खा रहे हैं तो मत खाइए, जहर है वो। अच्छा लगता है तो खाइए। मैं तो फल खाने से अच्छा समोसा खाना पसंद करता हूँ। चलो उसमें कुछ जहर वहर भी होगा तो वो तल भून गया होगा। हमारा खाना जहर हो गया है, और उस जहरीले तत्व से बाहर निकलने के लिए यदि आप ऐसा सोचते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है, तो ये है नहीं। अभी मैं इस जनवरी से 6 महीने से कृषि का अध्ययन कर रहा हूँ, और इस देश के जितने भी अच्छे कृषि फार्म हैं उसका निरीक्षण किया हूँ। कई जैविक किसानों के संपर्क में हूँ, और जैविक खेती के लिए जो अभी वर्तमान में अनुसंधान हो रहा है उनके संपर्क में भी हूँ। और इसे आसानी से करने के लिए जो विधि है वो मैं आप लोगों को अगले कुछ दिनों में बताता रहूँगा। अभी जब मैं आज पोस्ट डाला था कि मैं आज से कृषि चर्चा शुरू कर दूँगा, तो एक मित्र ने सलाह दिया कि ये जो हम जो बोल रहे हैं ये तो वो सुन रहे हैं जो खेती नहीं कर रहे हैं, और जो खेती कर रहे हैं वो सुन नहीं रहे हैं। तो मैंने इस पर विचार किया, ये बड़ा गंभीर विषय है, सही बात भी है। तो हमने अभी 2-3 महीने के बाद, ये बारिश के बाद, महीने में एक दिन यहाँ मीटिंग रखूँगा। किसानों को जो आना चाहेंगे वो यहाँ देखेंगे भी, समझेंगे भी, और मैं आपको बताऊं कि ये मतलब कि चलिए ऐसा नहीं है कि एक ही बार में पूरा जैविक खेती हो जाएगा और सब चीज़ हो जाएगा। आप प्रयोग कीजिए, आपको जितना खेत है उसका, अगर मान लीजिए कि आपके पास में 10 धूर से शुरू कीजिए, 5 धूर से शुरू कीजिए, बागवानी से शुरू कीजिए, थोड़ा सा शुरू कीजिए, तो थोड़ा करके तो देखिए, और वो अगर अच्छा है तो फिर कीजिए। अच्छा भी है और सस्ता भी है, सस्ता भी है। 75 मतलब कि अगर आप 100 रुपया खाद और जो इसमें डाल रहे हैं कीटनाशक में, तो आपका काम 75 रुपया में चल जाएगा, और आपके जो फसल की गुणवत्ता होगी वो तो 200% होगी। एक बात मैं और बताऊं कि जो थोड़ा सा पहला का जो साल होगा उसमें थोड़ा सा कमी आएगा, और अब बहुत ज़्यादा कमी नहीं आएगा। देखिए मैं तो चूँकि शुरू किया था तो मुझे पहला साल थोड़ा ज़्यादा कमी हो गया, चूँकि अनुभव भी नहीं था, और सिर्फ देखने से तो होता नहीं, थोड़ा करने से भी होता है। लेकिन जब मैंने और भी उसका अध्ययन किया तो बहुत ज़्यादा कमी नहीं आएगा। थोड़ा मान लीजिए कि अगर उसमें 100 किलो हो रहा है खाद डाल के, तो 75 किलो होगा उसमें, और 100 रुपया जो खर्चा हो रहा है वो भी 75 रुपया ही होगा। और अगली बार खर्चा तो इसका खर्चा दिनों-दिन कम होता जाएगा। आपकी मिट्टी जब सुधरती जाएगी तो उसका खर्चा कम होता जाएगा और फसल बड़ा होता जाएगा। मैं गौशाला में, बंसी गौशाला जो गुजरात में है, वहाँ मैं जो देखा एक
पालक का पेड़, उसका जो एक पत्ता है, उस एक पत्ते से आलू पालक बन जाएगा, इतना बड़ा पत्ता। तो ऐसा नहीं है, इसका तो मैं प्रतिदिन अभी कोशिश करूँगा, किसी दिन छूट भी जाए, कि आप लोगों से 10 मिनट का संवाद रखूं। और किसान भाइयों से निवेदन है कि हमारी वीडियो को देखिए, ये बहुत ही सरल है और मैं बहुत ही आसान तरीके से समझा भी दूंगा। और जो नज़दीक में रह रहे हैं वो यहाँ आकर के देख भी सकते हैं। और मुझे एक और निवेदन लास्ट में कर देता हूँ कि मैं अपना नंबर इसमें डाल देता हूँ, लेकिन मुझे कृपया फ़ोन मत कीजिए। आपको अगर कुछ पूछना है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, मिलना चाहते हैं तो आकर के मिलिए, लेकिन फ़ोन करना चाहते हैं तो सिर्फ इतना फ़ोन कीजिए कि आप कब मिलेंगे। मैं पूरी बात फ़ोन पे नहीं बता पाऊँगा, मैं उतना फ़ोन पे बात करना पसंद नहीं करता हूँ। तो सब बात के लिए फ़ोन मत कीजिए, आकर के आप मिल भी सकते हैं, मिलने का टाइम फ़ोन पे ले सकते हैं। समझने का, अभी जो धान की खेती हो रही है तो उसकी योजना बनाइए कि कम से कम 10 धूर, 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, जितना भी आपकी मर्जी, उसमें एक मेड़ लगा दिए और उसमें ऑर्गेनिक कीजिए, उसमें जैविक खेती कीजिए, बाकी में खाद डाल के जैसे कर रहे हैं वैसे कीजिए। दोनों का रिजल्ट भी सामने आ जाएगा, खर्च भी सामने आ जाएगा और सब चीज़ समझ में भी आ जाएगा। क्योंकि बताने से तो करने में जो है अनुभव है वो तो करने से ही होगा। तो इस बार मैं चाहता हूँ कि कुछ किसान जैविक खेती थोड़े से मात्रा में ही शुरू करें और मैं उनको क्या सब मदद कर सकता हूँ और बाकी इसमें जितनी बातें हैं बड़ी वो मैं अभी रोज़ बताऊँगा। नमस्कार।